महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार के पहले शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हो गई है। विपक्ष ने नई नवेली सरकार के सामने परभणी हिंसा और बीड़ के युवा सरपंच की किडनैपिंग और हत्या के मामले को जोरों शोरों से उठाया है। इन मुद्दे को लेकर फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई है और फडणवीस की सरकार में शामिल अजित पवार के नेता सवालों के घेरे में आ गए हैं। आखिर संतोष देशमुख की हत्या और किडनैपिंग की क्या है कहानी और कैसे इस मामले में एनसीपी के नेता लपेटे में आ रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है संतोष देशमुख किडनैपिंग और हत्या का पूरा मामला। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले बीड़ की अवादा विंड मिल में कुछ लोग जबरदस्ती घुसने का काम कर रहे थे और जब उन्हें यहां के वॉचमैन ने रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने वॉचमैन की जमकर पिटाई की थी। वॉचमैन मसाजोग गांव का रहने वाला था, तो इसी के चलते संतोष देशमुख ने एक सरपंच के तौर पर मामले में हस्तक्षेप किया और फिर कंपनी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों को कुछ ही वक्त में जमानत मिली, जिसके कुछ दिनों बाद आरोपियों ने 9 दिसंबर को 3 बजे संतोष की किडनैपिंग कर ली। जानकारी के अनुसार संतोष मसा जो गांव जा रहे थे और दो गांव फाटा के पास एक गाड़ी ने उन्हें रोका और उस गाड़ी से 6 लोग उतरे और उन लोगों ने संतोष की किडनैपिंग कर ली। उस वक्त संतोष के साथ उनके कजिन भाई शिवराज भी कार में मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को इसकी तुरंत जानकारी दी, लेकिन समय रहते पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके कुछ घंटों बाद संतोष का शव खुएज नंदुर घाट रोड के दहीताना फाटा के पास मिला और इसी दौरान ये भी आरोप लग रहे हैं कि आरोपियों के साथ पुलिस की पार्टी करने के कुछ वीडियोस और तस्वीर भी वायरल होने लगे थे, जिसके बाद पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है। इतना ही नहीं, इस मामले में यह भी आरोप लग रहे हैं कि हत्यारों ने संतोष की हत्या करते वक्त एक वीडियो कॉल किसी एक बड़े नेता को किया था। संतोष देशमुख खेच के एक युवा सरपंच और मराठा समुदाय से आने वाले एक युवा नेता थे। उनकी हत्या की जानकारी और तस्वीर सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल होने लगी, वैसे ही लोगों में आक्रोश भी बढ़ गया। खेज तहसील के मसाजोग के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के विरोध में पिछले शुक्रवार को जिले भर में बंद रखा गया था। मराठा समुदाय की ओर से बुलाए गए इस बंद में सभी समुदाय और राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने भी भाग लिया था। बीड़ और अन्य शहरों में रैलियां भी निकाली गई थी। इसके साथ ही व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी थी। स्कूल और कॉलेजेस को भी उस दिन बंद कर दिए गए थे। दिन में शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद रखा गया था। इसी बीच मामले में आरोपी खेज पुलिस निरीक्षक प्रशांत महाजन को भी छुट्टी पर भेजने का आदेश दे दिया गया है। उनका अतिरिक्त प्रभार इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के पुलिस इंस्पेक्टर वैभव पाटिल को दे दिया गया है। 7 आरोपी 3 गिरफ्तार। संतोष देशमुख की हत्या में 7 लोगों के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें सुदर्शन गुले, जयराम मानिक चाटे, महेश सकाराम केदार, राष्ट्रवादी अजित पवार समूह के केस तहसील के विष्णु चाटे शामिल हैं। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन 4 आरोपी अब भी फरार है। इसी बीच विष्णु चाटे को अजीत पवार ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस मामले में वाल्मीकि कराड़ का नाम भी सामने आने लगा है, जो बीड़ से एनसीपी के विधायक धनंजय मुंडे के खास माने जाते हैं और इसी के चलते विपक्ष ने मुंडे को मंत्रिमंडल में तब तक शामिल नहीं करने का दबाव बनाया है जब तक इस पूरे मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं। साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप उप निरीक्षक राजेश पाटिल को भी निलंबित कर दिया गया है। सरकार पर दबाव। वहीं इस मामले की जबरदस्त गूंज महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में देखने मिल रही है। विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार पर हमला करने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले का संज्ञान लेते हुए लापरवाही बरतने वाले पुलिस ऑफिसर्स को ट्रांसफर और सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है और साथ ही इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एआई की मदद लेने की बात भी कही है। मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। एसआईटी और सीआईडी से जांच की मांग। रिपोर्ट्स के मुताबिक अष्टी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन करने की
मांग की है। हत्या के अगले ही दिन बीजेपी विधायक ने फडणवीस को चिट्ठी लिखकर ये मांग की थी और कहा था कि संतोष देशमुख मसाजोग गांव में काफी लोकप्रिय सरपंच थे। विंड मिल कंपनी से उगाही में शामिल गैंग ने उनका अपहरण कर उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने कोई भी कदम नहीं उठाया, इसलिए एसआईटी गठन की जाने की मैं अपील करता हूं। वहीं दूसरी तरफ बीड़ से सांसद बजरंग सोनवणे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हत्या के मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। बजरंग सोनवणे ने आरोप लगाया है कि इस मामले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई थी और नहीं देने पर देशमुख की हत्या कर दी गई। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो सरकार है वो सवालों के घेरे में है। सरकार के अलावा जो पुलिस है वो भी सवालों के घेरे में आ चुकी है।